नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम और सभी को खम्मा गणी। रीट पात्रता 2025 जिसके अंदर हमारे साइकोलॉजी में एक टॉपिक जोड़ा गया है। राजस्थान के अंदर करंट की जो समसामयिक के अंदर हम देखते हैं बाल कल्याणकारी योजनाएं। तो इस वीडियो के अंदर करंट की योजनाएं भी मैं लेकर आया हूं, लेकिन बाल कल्याणकारी योजनाओं की कंप्लीट चर्चा हम करेंगे जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। लगभग संभावना है कि 2 क्वेश्चन बाल कल्याणकारी योजनाओं के आएंगे और वो 2 क्वेश्चन एक ही वीडियो के माध्यम से आपके यहां पर पूरे भी होंगे। तो जो भी साथी इस वीडियो पर आ रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक ये जो बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं, मैं तो कंप्लीट ए टू जेड जो भी बाल कल्याणकारी योजनाएं, क्योंकि जो हमारी मुख्य परीक्षा है बाद में उसके अंदर पूरी सिर्फ इतना ही लिखा हुआ बाल कल्याणकारी योजनाएं, तो कंप्लीट बाल कल्याणकारी योजनाएं यहां से आपकी तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो दबाकर एक बार सभी साथी है वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब रेट पास करके ही मानना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले जो बाल कल्याणकारी योजना लेकर आ रहा हूं वो गार्गी गार्गी जो पुरस्कार मिलता है वो योजना, गार्गी पुरस्कार योजना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको अगर आप करंट से जोड़ो तो करंट, क्योंकि आज भी ये पुरस्कार है वो दिया जाता है, समझ गए। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। कब हुई थी? 1998 के अंदर, समझ गए। लाभान्वित समस्त वर्ग की बालिकाएं, प्राप्त लाभ 6,000 रुपए का चेक एक मुश्त दिया जाता है। वे सभी बालिकाएं पात्र होगी जिन्होंने कक्षा 10 में 75% अथवा 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यह पुरस्कार बसंत पंचमी को जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। तो जिन भी बालिकाओं के कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक लेकर आती है, उन सभी बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। 1998 से यह शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट है, 6,000 रुपए का एक मुश्त है जो चेक इसके अंदर दिया जाता है दोस्तों। पहली योजना। दूसरी योजना की तरफ चलते हैं तो आती है शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। यह योजना है 2004-05 में शुरू हुई, 2004-05 में। पात्रता योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालिकाएं जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग है को प्राप्त लाभ कक्षा 1 से 8 के अध्ययन पर 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी जाती है। कक्षा 9 से 12 के अध्ययन पर 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी जाती है। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाएं होती है, इनको कक्षा 1 से 8 तक तो कितने मिलते हैं? रुपए 2,000 मिलते हैं। और कक्षा 9 से 12 पर इन्हें 2,500 रुपए प्रति माह नहीं प्रति वर्ष दिए जाते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये राजकीय सरकारी जो स्कूल्स है उनके अंदर अध्ययनरत होनी चाहिए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट योजना आती है वो आती है मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। इंपॉर्टेंट योजना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार शुरुआत हुई थी इसकी 2005-06 में। इसकी शुरुआत कब हुई है? 2005-06 में इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। पात्रता राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को, कक्षा 1 से 12 में जो अध्ययनरत बालिकाएं होती है उनके लिए लाभ में योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता, कब? कक्षा 1 से 8 तक, तथा प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता कक्षा 9 से 12 के अध्ययन पर उपलब्ध करवाई जाती है। मूक बधिर जो योजना है उसके तहत अगर मैं बात करता हूं तो कक्षा 1 से 8 तक 2,000 रुपए, 9 से 12 तक 5,000 रुपए, ये प्रति वर्ष है। ये क्या है? प्रति वर्ष दिए जाते हैं दोस्तों, समझ गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। यहां से जो साथी इसकी टेलीग्राम है, कुचामन ऑनलाइन क्लास से टेलीग्राम है, वहां पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ से भी इसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, समझ गए। 3 योजनाएं होगी। अगली योजना देखिए, बिल्कुल बेसिक, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं क्योंकि 2 अंक का मैटर है, 2 क्वेश्चन आएंगे यहां से। आपकी बेटी योजना शुरुआत 2004-05 में इसकी की गई। पात्रता योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले
परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, ऐसी बालिकाएं जो कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत है, को लाभान्वित किया जाता है। यानी कि जो अनाथ बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों या माता या पिता में से कोई एक जो एक्सपायर यानी खत्म हो गए हो, का निधन हो गया हो, और वो बालिकाएं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रही है कक्षा 1 से लेकर 12 के अंतर्गत, तो उन्हें कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिकाओं को 21 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को 2500 रुपए प्रतिवर्ष सहायता राशि आपकी बेटी योजना के तहत दिए जाते हैं दोस्तों। तो 3-4 योजनाएं कंप्लीट। चलिए पांचवी योजना में। पांचवी योजना आती है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। देखिए शुरुआत 2010-11 में इस योजना के पहले नाम पद्माश्री था। पहले नाम क्या था? पद्मश्री, जिसे 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस पर बदल दिया गया। 2019-20 में प्रारंभ किया गया। योजना के बारे में विस्तार से माध्यमिक व प्रारंभिक एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, निःशक्त वर्ग एवं बीपीएल की ऐसी महिलाओं को जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12, याद करना यहां से। पहली बात तो देखो यहां से इंदिरा प्रियदर्शनी योजना है, इसका पहले नाम था पद्मश्री योजना। अब इसका नया नाम है वो क्या कर दिया गया है? पद्मश्री। नया नाम इसका कर दिया गया है, वो कर दिया गया इंदिरा प्रियदर्शनी योजना 24 जनवरी 2019 को दोस्तों। इसके तहत कक्षा 8 और 10 और 12 के अंदर, कक्षा 8, 10 और 12 के अंदर अध्ययनरत जो विज्ञान, वाणिज्य या तीनों संकायों में अलग अलग की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, उन्हें कक्षा 8 की बालिकाओं को 40,000 रुपए, कक्षा 10 की बालिकाओं को 75,000 रुपए और कक्षा 12 की सभी वर्गों संकायों की बालिकाओं को 1 लाख रुपए के साथ साथ स्कूटी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के रूप में 2019-20 से दिया जा रहा है। ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, यहां पर पुरस्कार थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है पुरस्कार, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना है, इसके अंदर कैसे क्या क्या सिस्टम है? तो जिले के अंदर जैसे कक्षा 8 है, और मैं अगर बात करता हूं जयपुर जिले की, तो जयपुर जिले में जो 1 नंबर पर कक्षा 8 में बालिका रहेगी, कक्षा 10 में बालिका रहेगी। फिर इसके बाद जब हम चलते हैं तो कक्षा 12 में सभी संकायों में, अलग अलग संकाय है तो अलग अलग संकाय में जो जिले पर टॉपर बालिका रहती है उन सभी को यह पुरस्कार दिया जाता है। 8वीं कक्षा की बालिका को 40,000, 10वीं को 75,000 और 12वीं के अंदर सभी वर्गों के अंदर 1-1 लाख रुपए का और साथ में एक स्कूटी दी जाती है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए। नेक्स्ट हमारी योजना आती है विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना दोस्तों, देखिए शुरुआत की गई थी 2010-11 में। पात्रता राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं, बाय मेरिट आती थी, उसमें प्रथम 3 स्थान पर जो बालिकाएं आती थी उनके लिए थी। विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अध्ययनरत का संपूर्ण व्यय प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख, अधिकतम 3 वर्ष तक बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा क्या किया जाता है? वहन किया जाता है दोस्तों। इसके अंदर जो मुख्य चीज थी वो क्या थी? इसके अंदर जो मुख्य चीज रखी गई थी वो रखी गई थी कि मेरिट के अंदर यानी टॉप 3 में स्थान होना चाहिए। टॉप 3 में जिन बालिकाओं का स्थान होता है उनके लिए यह योजना शुरू की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, यह भी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत 2015-16 में, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015-16 में इसकी शुरुआत है जो की गई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट योजना रहेगी।
तो हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना जिसके अंदर जब हम पात्रता की अगर बात करते तो देखिए, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाएं जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली तथा बीपीएल एवं एक अनाथ बालिका, इस प्रकार प्रत्येक जिले से 4 बालिकाएं, न्यूनतम 75% अंक होना चाहिए, इस योजना के लिए पात्र है। और इस योजना में मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में जो पात्र बालिकाएं हैं उन्हें योजना में चयनित बालिकाओं को कक्षा 11 व कक्षा 12 व व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपए तक की सहायता, 1,15,000 रुपए तक की सीमा तक में तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा व प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 2,25,000 रुपए तक की सीमा में वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो इस योजना को थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ लेना, यहां से शायद ऐसा है कि क्वेश्चन बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट योजना है ये। इस योजना के तहत एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि प्रत्येक जिले से 4 बालिकाओं का चयन किया जाता है। अब ये 4 बालिकाएं होगी कौन? एक तो जिले में प्रथम स्थान पर आने वाली, एक द्वितीय स्थान पर आने वाली, इसके अलावा एक होगी बीपीएल और एक होगी अनाथ बालिका, एक होगी अनाथ बालिका। तो ये कुल 4 बालिकाओं का चयन इस योजना के अंदर किया जाता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट अगली योजना 8वीं योजना की जब बात करता हूं मैं, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरुआत की गई थी 2008-9 में। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरुआत 2008-9 में। पात्रता कक्षा में 75% अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं और प्राप्त लाभ है 5,000 रुपए 1 वर्ष तक। साइकिल वितरण योजना 9वीं योजना शुरुआत 2007-8 में और पात्रता राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी वर्गों की बालिकाओं को दे है। कक्षा 9 के अंदर जो भी बालिकाएं राजकीय विद्यालयों में अध्ययन करती है, सरकारी स्कूलों में जो अध्ययन करती है बालिकाएं, उनको साइकिल वितरण योजना है उसके तहत जोड़ा गया है दोस्तों। अगली योजना, नेक्स्ट योजना अपनी है ननी कली योजना, जिसकी शुरुआत 2006-7 में की गई। उदयपुर जिले के सभी राजकीय व पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूची की जो बालिकाएं हैं उनको प्राप्त लाभ 1,800 रुपए प्रति वर्ष दोस्तों, 1,800 रुपए प्रति वर्ष। इसके अंदर अल्पसंख्यक और मदरसा या राजकीय जो मदरसा है उनके अंदर उदयपुर जिले में अध्ययन करने वाली बालिकाएं। कस्तूरबा गांधी योजना शुरुआत 2007-8 में। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नियमित अध्ययनरत वाली छात्राएं 10वीं में न्यूनतम 50% अंक लेकर 11वीं में प्रवेश करने पर 2,000 रुपए एसटीडीआर 5 वर्ष की अवधि तक तथा 12वीं में 50% से अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपए एसटीडीआर 3 वर्ष तक दिया जाता है दोस्तों। अगली में नेक्स्ट योजना की अगर बात करूं तो योजना आती है निशुल्क स्कूटी वितरण योजना। निशुल्क स्कूटी वितरण योजना राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 10वीं व 12वीं की छात्राओं को वितरित की जाती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति की ऐसी छात्राएं जिन्होंने 10वीं 12वीं में 70% अंक प्राप्त किए हों तथा जिनके माता पिता आयकर दाता ना हो, उनको स्कूटी वितरण योजना का हिस्सा बनाया जाता है दोस्तों। अभी योजनाएं तो बहुत है भाई, 50, 60, 70 योजनाएं हैं जो राजस्थान में। अभी तो हम करंट की योजनाओं की तरफ तो बढ़े ही नहीं है, अभी तो वो योजनाएं अध्ययन कर रहे हैं जो पुरानी योजनाएं चली आ रही है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं मैं। देखिए, जो भी साथी रीट प्री 2025 की तैयारी कर रहे हैं, समय बहुत कम है हमारे पास, लगभग देखिए तो आज से हमारे पास 45 दिन से कम का समय बचा है, यानी कि 45 दिन है हमारे पास, ये मान के चलो। और 45 दिन में आपको जीरो से हीरो बनना है, कि जीरो से हीरो बनना है।
तो सबसे पहले आप जाओ भाई प्ले स्टोर पे। कहां पे? प्ले स्टोर पे। और प्ले स्टोर पे सर्च करो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, इस ऐप को डाउनलोड करो और रीट प्री 2025 का जो लाइव बैच है वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल 100 ट्रिक जिनसे आप बहुत कम समय के अंदर कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, अपने नोट्स तक बना सकते हैं, मॉडल पेपर अटेंड कर सकते हैं। टेस्ट के रूप में जो मॉडल पेपर है 10 टेस्ट मिलेंगे वो अटेंड कर सकते हैं। सब कुछ मैटर है इसके अंदर और मात्र रुपए आपके लगेंगे, वो लगेंगे 399। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, रीट की बात कर रहा हूं, बाकी सभी भर्तियों के लाइव बैच चल रहे हैं, लेकिन रीट पात्रता की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष ऑफर है। तो जाकर इसको जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों। देखता हूं कौन कौन साथी ऐप पे आते हैं। ऐप पे मैसेज जरूर छोड़ना कि सर इस वीडियो के माध्यम से हम ऐप पर आए हैं दोस्तों। चलिए भाई नेक्स्ट योजना में, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, वेरी इंपॉर्टेंट योजना, समझ गए? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना इंपॉर्टेंट योजना, बेहतरीन योजना, समझ गए? देखिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना प्रथम स्तर की शुरुआत 2017-18 से। पात्रता पहली से 5वीं तक की कक्षाओं में बालक बालिकाओं को 10 रुपए प्रतिदिन व कक्षा 6 से 8 तक की 15 रुपए प्रतिदिन दे है दोस्तों। द्वितीय स्तर की शुरुआत भी 2017-18 में की गई थी और 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए जिनका विद्यालय 5 किलोमीटर दूर हो उन्हें 20 रुपए या वास्तविक किराया जो भी हो कम हो वो दे राशि होती है। तो ट्रांसपोर्ट यानी बस की सुविधा के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इसमें एक मुख्य चीज रखी गई थी कि 1 से 8 तक की जो भी बालिकाएं हैं और उनका विद्यालय अगर 5 किलोमीटर की दूरी पर है या फिर कक्षा 9 से 12 भी हो तो उनको किराया दिया जाता था। कितना? तो बालक बालिकाओं को पहली से 5वीं तक 10 रुपए, 6 से 8 तक 15 रुपए और 9 से 12 तक 20 रुपए यह किराया दिया जाता था, जिससे कोई भी बालिका परिवहन या ट्रांसपोर्ट की वजह से विद्यालय को ना छोड़े, विद्यालय यानी शिक्षा से वंचित ना रहे, उसके लिए यह योजना है जो शुरू की गई थी दोस्तों। अगली 14 नंबर योजना आती है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, जो ये मान के चलिए कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और करंट की योजना है। ये करंट की योजना है। शुरुआत 14 दिसंबर 2024 को महिला सम्मेलन उदयपुर से इसकी शुरुआत की गई थी महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। और इसमें प्रावधान क्या किया गया कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी के अंदर 3 से 6 वर्ष के बच्चे पर सप्ताह में 3 दिन मंगल, गुरुवार और शनिवार को दूध प्रत्येक बच्चे को 100 ml उपलब्ध करवाना। किसके तहत? अरे विद्यालयों में तो दूध दिया जा रहा था, लेकिन आंगनबाड़ी पर, जो आंगनबाड़ी के अंदर है वहां पर दूध उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई दोस्तों। समझ गए? तो इस योजना को थोड़ा ध्यान से देख ले, यहां से पक्का आपके 1% छप सकता है। तो यह थी हमारी 14 नंबर मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। नेक्स्ट 15 नंबर है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सबला। क्या कहते हैं? सबला। शुरुआत 2010 में राज्य के 10 जिले में 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को पोषणीय व गैर पोषणीय सेवाएं दी जाती है और वर्तमान में इस योजना को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है दोस्तों। कैसी लग रही है भाई? कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो आप। नेक्स्ट 16 नंबर लाडो प्रोत्साहन योजना, और पहले बोल रहा हूं करंट की योजना, ट्यूशन बनने वाली योजना। देखिए जिसे राजश्री योजना हमने अभी भी पढ़ा था, नया नाम दिया गया राजश्री। देखिए लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024, 1 जून 2016 को राजश्री योजना के नाम का संशोधित रूप है लाडो प्रोत्साहन योजना।
अब देखिए यहां पर प्रकार व्यक्ति की योजना है, नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग है। पात्रता पहले यानी 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए। अब बालिका जन्म से स्नातक उत्तीर्ण करने पर एवं 21 वर्ष आयु पूर्ण होने तक 7 चरणों में 1 लाख रुपए का भुगतान डीबीटी से बैंक खाते में किया जाएगा। अब देखिए उद्देश्य की स्त्री जन्म दर या बालिका जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से प्राप्त लाभ जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता अब इसे स्नातक सहित 1 लाख रुपए के अंदर बढ़ा दिया गया है दोस्तों। यानी कि पहले राष्ट्रीय योजना जब चलती थी तो वो कक्षा 1 से 12 तक थी। लाडो प्रोत्साहन योजना जब इसका नया नाम दिया गया तब इसे पहली कक्षा से स्नातक स्तर तक कर दिया गया। 7 किस्तों में 1 लाख रुपए आते हैं। पहले जन्म पर आएंगे 2500 रुपए, टीकाकरण समय पर होने पर 2500 रुपए, कक्षा पहली कक्षा 1 में प्रवेश करने पर 4000 रुपए, कक्षा 6 में प्रवेश पर 5000 रुपए, कक्षा 10 में प्रवेश पर 11000 रुपए और कक्षा 12 में प्रवेश पर 25,000 रुपए और स्नातक पास करने पर, भाई आपने ग्रेजुएशन, कोई बालिका है उसने ग्रेजुएशन कर ली तो करते ही 50,000 रुपए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत आएंगे। लेकिन इसमें पात्र कौन है? यह नहीं कि सर मैं भी हो जाऊं, तो पात्र है जो 2016 के बाद जन्मी है। दो 2016 के बाद जन्मी है। आप तो प्राइवेट सेक्टर में भाग रहे हो, जो सरकारी में पढ़ेगी वही पात्र होगी। देख लीजिए तो 25 50 50 25 75। अब देखो 11 5 16 16 4 20 20 और 25 25 25, तो 25 25 50 और 50 कुल राशि कितनी हो गई भाई? 1 लाख रुपए लाडो प्रोत्साहन योजना। चलिए भाई नेक्स्ट योजना की ओर अगली आती है मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। 6ठी से 12वीं तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना के तहत उपलब्ध करवाए जा रहे हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना 6ठी से 12वीं तक बालिकाओं को आत्मरक्षा आत्मरक्षा के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। अगली योजना वेरी इंपॉर्टेंट योजना इंस्पायर अवार्ड योजना। इंस्पायर अवार्ड योजना जब जब रिजल्ट आता है तब तब एक बात सुनते हो, जिनके अच्छे अंक आते हैं उनके लिए कि यह बालिका तो इंस्पायर अवार्ड का हिस्सा है। देखिए 2009 से विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य था कि प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूल रूप से विज्ञान के विषय में कैरियर का चुनाव करने तथा विज्ञान अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों इंस्पायर अवार्ड योजना में पात्र कौन है? राजकीय या गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी कक्षा 6 7 8 9 10 में विज्ञान व गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी। चयनित विद्यार्थी को 5,000 रुपए विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु दिए जाते हैं। इंस्पायर अवार्ड योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़ी हुई योजना। नेक्स्ट अगली योजना आती है 19 नंबर हमारी, राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति योजना। पूर्व सैनिक उनकी जो पुत्रियां हैं बेटियां हैं उनके लिए दे छात्रवृत्ति। राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एवं राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित कर देने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह योजना 2001-2 में प्रारंभ की गई। पात्रता भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत छात्राएं। छात्रा के माता पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट इसमें देखिए छात्रा को इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं दे हो, गत कक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तो छात्रवृत्ति 1,000 रुपए प्रति छात्रा प्रति वर्ष दे होगी। दोस्तों अगली योजना आती है हमारी 20वीं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना।
इंपॉर्टेंट है, करंट में इश्यू भी बना हुआ है इसको लेकर, क्योंकि अभी तक भी स्कूलों में ड्रेसें नहीं पहुंची है। तो देखिए, शुरुआत 29 मार्च 2022 को। प्रावधान, कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क वितरण करना। निःशुल्क उपलब्ध यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए 200 रुपए सीधे कर्मचारियों के खाते में डीबीटी के द्वारा जमा किए जाएंगे। अब 200 की जगह 400 कर दिए गए हैं। समझ गए? 200 रुपए में कौन ड्रेस सिलर देवर 400 रुपए कर दिए गए। तो कुल मिलाकर आज हमने 20 योजनाओं के बारे में इस क्लास में अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में वह योजनाएं जो वर्तमान में संचालित है। सर जी 9 डे तो पढ़ाई हुई को नहीं पढ़ा से बी के बारे में अगली योजना के अंदर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो कैसा लगा ये सेशन एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी मेरे साथी वर्तमान में तैयारी में जुटे हुए हैं उन सभी को बोल दूं कि अगर आप रीट पात्रता लाइव बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जुड़ जाइएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।